पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल है। और इसलिए इसको हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक ठीक कर है सर। लेंगे। आप देखते हैं कि जनाब कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें। इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच जो है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी हम कोई भी अल्फाज बोलते हैं या समझते हैं, ठीक है, तो हम उसको जिस अंदाज में भी पेश कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिस अंदाज में हम बात कर रहे होते हैं, तो जाहिर है उसमें जितने भी हम वेकेबलरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक एक लफ्ज़, ठीक है, एक एक वर्ड जो है उस सेंटेंस के अंदर एक पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये पहचान करनी कि जनाब उस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर जो हम नॉर्मल बोलते हैं, तो उसके अंदर हर लफ्ज का कैसे पता चलेगा कि ये जनाब नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, यानी जो हम बोलते हैं उसके एक एक लफ्ज को हम एक पार्ट कहते हैं, और ये क्योंकि बोलने में हमें काम आते हैं तो इसलिए हर पार्ट को, हर लफ्ज को एक पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब टोटल कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? अब टोटल जो है इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं जनाब? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शंस है, इंटरजेक्शन है, और आर्टिकल जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये कुछ लोग इसको समझते हैं कि जी ये पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इसको नहीं समझते, इसको एक अलहदा पार्ट समझते हैं। तो इसलिए जो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हमने ये बताया, ये तमाम बेसिकली कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो किसी भी जबान के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ जो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारी बात का, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में हर लफ्ज का एक हिस्सा है, ठीक है। तो टोटल हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ये बाकायदा सवाल भी इसी तरह आता है कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच आर, ठीक है, तो आगे ऑप्शन लिखा होता है 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपने उसमें 8 जो है वो क्लिक करना होता है। तो मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी बताता जाऊंगा कि आपके वहाँ किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को तैयार कर लें, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट सर है, अभी चाहे कोई भी टेस्ट है आपका, इंग्लिश है, फिजिक्स है, सॉरी इंग्लिश का मतलब कहीं भी किसी फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स में, कहीं भी आपने टेस्ट देना है इंग्लिश का, तो उसमें ये बेसिक चीजें जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो पहले तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस आपका ये आ सकता है कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं जनाब? ये 8 होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। उसमें है कि जनाब सबसे पहले नाउन। नाउन किसको कहते हैं? नाउन जो है ये नाम से जाहिर है, जैसे किसी भी नाम को, अब वो नाम किस चीज का हो सकता है? वो नाम किसी आदमी का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, किसी आइडिया का हो सकता है, या किसी भी कॉन्सेप्ट का हो सकता है जो आपके जहन में होता है अभी, ठीक है। और आइडिया भी क्योंकि आपके जहन में होता है, तो वो आइडिया को कोई ना कोई नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है पूरी वहां पे, ठीक है, कि द वर्ड which represent people, place or thing, idea or concept is called, या कोई एक बात आ जाती है कि the word which represent things is called, ठीक है। आगे फिर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि जी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो उसमें आपको और अंदाज ये भी होता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है, और उस सेंटेंस में कहा जाता है कि इसमें नाउन कौन सा है, तो उसी सेंटेंस के नीचे 4 से 5 लफ्ज लिख दिए जाते हैं, जिससे आपने फिर टिक करना होता है कि जनाब इस फिक्रे में ये वाला लफ्ज जो है ये नाउन है, ठीक है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, फिर नाउन की कितनी किस्में हैं, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम पढ़ेंगे नाउन, जो कि ये है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। और ये मैंने बता दिया कि ये हम किसी भी लोगों को ठीक है, उसके बाद जगह को, चीज़ों को, आइडियाज़ को, या फिर कंसेप्ट्स को हम नाउन कहते हैं, ठीक है।
मिसाल के तौर पर माइकल इज अ गुड बॉय, या अहमद इज गुड बॉय, या अली इज अ गुड बॉय। तो इसमें जो माइकल है जो शुरू में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें यह भी अब पता चला कि नाउन की जो पोजीशन है किसी भी फिक्रे में, वो अक्सर, लाजमी नहीं, अक्सर जो है वो शुरू में होती है, ठीक है। तो वो शुरू में जो लफ्ज लिखा होगा वो अक्सर क्या होगा, आपका नाउन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, मेलबोर्न इज द बेस्ट सिटी। ठीक है, अब देखिए सिटी भी आ गया है और मेलबोर्न भी आ गया। अब ये सिटी का नाम है, और सिटी एज इटसेल्फ, खुद ये किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये एक जनरल नाम है किसी भी शहर का, ठीक है। तो अब शहर का पर्टिकुलर नाम फिर ये हम आगे किस में पढ़ेंगे कि नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है भाई, ठीक है, आम है, खास है, कंक्रीट है, कौन सा नाउन है। तो वो हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं जनरली बता रहा हूं कि अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये सिटी भी अब यहाँ पे नाउन है और मेलबोर्न भी एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। आज हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच की जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर बारी बारी एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, उसकी मजीद किस्में कैसी हैं, ठीक है। और ये आपको फिलहाल यहाँ पे ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि जनाब कोई भी डेफिनेशन आ जाती है, तो वो अगर आप कहते हैं कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, तो वो फिर आपको पता हो कि ये नाउन की बात कर रहा है, प्रोनाउन की बात कर रहा है, वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जनाब प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन तो आपको पता है कि एक्चुअल किसी चीज का नाम, जगह का या आइडिया का, कंसेप्ट का नाम है। लेकिन प्रोनाउन जो है, हम जब फिक्रे में किसी नाउन को इस्तेमाल करते हैं तो बार बार उसको रिपीट करने के बजाय हम उसकी जगह पे कोई नाम रिप्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अहमद इज अ गुड बॉय। अब हर वक्त तो ये नहीं लिख सकता कि अहमद सिंग्स वेल, अहमद इज गोइंग टू स्कूल, अहमद इज फलां, ठीक है। बार बार अहमद से बचने के लिए हम फिर उसको किसी लफ्ज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब जब रिप्लेस करते हैं तो वो जो रिप्लेस करने वाला वर्ड है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो ये भी नाउन को रेफर कर रहा होता है, यानी वो किसी बात, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन उसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें वो सिंगल नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन्स भी हो सकते हैं, नाउन फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ द सेम नाउन या नाउन्स, ठीक है, या नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेजेस, ठीक है। तो इससे इसकी रेपिटेशन से बचने के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। मिसाल के तौर पर असलम इज अ गुड बॉय, ही गेट्स ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो ही है, ये क्या है, ये जनाब आपकी प्रोनाउन है, ठीक है। अब हमने असलम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि असलम की जगह पे ही इस्तेमाल कर लिया, तो ये जनाब आपका हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये हमने नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। अब ये भी आपको पता चल गया कि जी प्रोनाउन की जो पोजीशन है बजाहिर, वो भी हमें फिक्रे के अक्सर शुरू में मिल रही है, ठीक है। तो शुरू में जो भी लफ्ज होते हैं वो तमाम प्रोनाउन होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, ठीक है। ये तमाम क्या है, आपके प्रोनाउन है, ठीक है। मजीद इसकी भी टाइप्स हैं, वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे। वर्ब क्या चीज है? अब जाहिर है जो हम फिक्रा, जैसे ऊपर ये फिक्रा है असलम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज इसको वजाहत कर रहा है असलम को कि क्या वो क्या है, कुछ ना कुछ तो है ना। तो उसका जो होना है, ठीक है, या उसका कोई करना है, वो कोई काम अगर कर रहा है, जैसे यहाँ पे लफ्ज है गेट्स, ठीक है, तो वो गेट्स ही को बता रहा है कि ही क्या कर रहा है, ठीक है, ही गेट्स अप, वो जागता है, ठीक है। तो अब किसी चीज के करने, होने या सकने को हम क्या कहते हैं, वर्ब। या दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो एक्शंस होते हैं किसी भी नाउन के, उसको हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वर्ब वो लफ्ज होता है जो किसी एक्शंस को, यानी जो नाउन होता है या प्रोनाउन उसके एक्शन को जाहिर करता है, या उसकी जो ऑन गोइंग कंडीशंस होती हैं। ऑन गोइंग कंडीशन क्या होती है कि जनाब वो अभी क्या कर रहा है, ठीक है, अभी वो सो रहा है, जाग रहा है, पी रहा है, दिख रहा है, ठीक है।
तो ये जो लिखना, पीना, सोना, जागना, इसके लिए जितने भी हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो तमाम क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, और ये एक सेंटेंस का हार्ट कहलाता है। अच्छा, ये भी इस किस्म के क्वेश्चन आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब वो कौन सा लेता है जनाब, अब ऑप्शन दे देंगे जी, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी फिक्रा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, नाउन के बगैर गुजारा चल जाता है, लेकिन वर्ब के बगैर गुजारा नहीं चलता। वर्ब जो है वो, उसके बगैर कोई फिक्रा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे एलेक्स इज गोइंग होम, अब देखें इसमें दो चीजें यूज हुई हैं, इज भी यूज हुई है और गोइंग भी यूज है। अब मेन जो है वो काम है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना। तो एलेक्स जो है ये जा रहा है, तो जाना, तो जाना की जो इंग्लिश है गो, बेसिकली ये गो लफ्ज है। और हम क्योंकि आईएनजी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है, तो इसलिए इसको हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, तो ये भी हम बाद में पढ़ेंगे सेंटेंसेस में कि हम किस तरह, कहाँ पे आईएनजी लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे एक और बात भी बता दूं, खाली जगहों में अगर ये फिक्रा आ गया, ही इज गोइंग होम, अब मैं आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर एलेक्स इज आ गया और आगे खाली जगह छोड़ दी गई है, ठीक है, और नीचे जनाब ऑप्शन में दे दिया गया है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ठीक है, तो वहां पे फिर आपने गोइंग लगाना है। क्यों, यानी वो वर्ड लगाना है जिसके साथ आईएनजी लगा हो, यानी वर्ब के साथ जिसके साथ आईएनजी लगा होगा वो वर्ब आपने यहाँ पे लगाना होगा। क्यों, कि पीछे हेल्पिंग वर्ब लग गया है इज। तो जब भी याद रखें कि कंटिन्यूअस फिक्रा होगा, और कंटिन्यूअस फिक्र की क्या पहचान है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, आर, एम। अब एम लगता है आई के साथ, इज लगता है ही, शी, इट के साथ या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ, और जो एम सॉरी आर होता है वो जमा के साथ होता है, यानी अगर पीछे नाउन आपके जमा के हैं या एक से ज्यादा है तो फिर हम आर लगाते हैं। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब लगे होंगे तो ये क्या होंगे, आपके आपका जो आगे फिक्रा लगेगा, जो आपका वर्ड लगेगा, तो वो लगेगा जिसके साथ, जिस वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक है, गॉट इट, ओके। तो इसमें हम मजीद आपको आगे मैं बताऊंगा मुख्तलिफ जगहों पे सेंटेंसेस में कि किस तरह आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस तरह पीछे हो तो आगे फिर आपने क्या लगाना है। तो अभी आपको अंदाजा हो गया होगा, ये याद भी रखना है कि जब भी फिक्रे में इज आर एम होगा तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी जिधर लिखा होगा वो वाला लफ्ज उठाना है, वही इसका जवाब होगा एक्यूरेट। ठीक है, उसके बाद है ही। अब ही के बाद है कि लव्स। अब यहाँ पे ऑप्शन में वो दे देते हैं लव्ड, लविंग, ठीक है, या विल लव। ठीक है, तो नॉर्मली जो ही के साथ लफ्ज लगता है वो, अगर ये प्रेजेंट का फिक्र है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट का कैसे पता चलता है वो, फिर चले ये भी हम आगे टॉपिक पे आएगा टेंसेस के टॉपिक में, लेकिन जनरली मैं बता देता हूँ कि जब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज, क्योंकि ही सिंगल चीज है, सिंगल आदमी का नाम है, मर्द का नाम है, तो उसके साथ हमेशा इज लगता है अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें। ठीक है, तो इज लगेगा तो फिर तो हम लविंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इज नहीं लगता तो फिर ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, और इसमें ही के साथ जब भी वर्ब लगेगा, यानी ही, शी, इट, ये क्या है, ये बेसिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और या यूअर, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और ठीक है, या कोई सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ जब भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ हम एस सी एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं खूबी को, कि वो लफ्ज जो नाउन की खूबी बयान कर रहा हो ठीक है, नाउन को मजीद मॉडिफाई कर रहा हो, उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हो कि वो क्या है। ठीक है, तो ऐसा लफ्ज जो नाउन को मजीद क्वालिफाई करे, उसकी मजीद वजाहत करे या वजाहत कर रहा हो, तो उस लफ्ज को हम फिर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एलेक्स लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर्स। अब देखें वो, अगर ये ब्यूटीफुल को हटा दूं तो एलेक्स लव्स हिज डॉटर, तो ये भी फिक्रा तो ठीक है, एलेक्स अपनी बेटी से प्यार करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो, मैं ये कहता हूं कि ब्यूटीफुल डॉटर, डॉटर तो है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है,
तो एलेक्स अपनी बहुत ब्यूटीफुल बेटियों से प्यार करता है, ठीक है। तो अब ये ब्यूटीफुल किसको कहा जा रहा है? ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल डॉटर्स को कहा जा रहा है कि ये जो बेटियां हैं ये खूबसूरत हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो ब्यूटीफुल लफ्ज है ये एक्सप्लेन कर रहा है डॉटर्स को, और डॉटर्स एक नाउन है, तो इसलिए ब्यूटीफुल लफ्ज जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ही हिज डॉटर्स आल्सो लव देयर केयरिंग फादर। अब देखें, वो अगर केयरिंग ना भी होता तो भी, मतलब बेटियां तो अपने बाप से प्यार करती हैं, लेकिन इंग्लिश में जब भी नाउन से पहले कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है या नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो लफ्ज क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी खूबी है, बाप तो है लेकिन केयरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा जनाब एडवर्ब। एडवर्ब क्या चीज है? अब ये उन लफ्जों को कहते हैं कि जो नाउन को क्वालिफाई नहीं करता बल्कि उसके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक है। पहले हमने बात की कि वो लफ्ज जो नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे तो हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो वो लफ्ज जो मॉडिफाई करता है या किसी भी एडजेक्टिव को, ठीक है, यानी दो चीजों को ये कर रहा होता है, वर्ब को भी एक्सप्लेन करता है और एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है, या फिर एक और एडवर्ब को भी कर रहा होता है, यानी एक फिक्रे के अंदर एक से ज्यादा एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को अगर वजाहत कर रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजों को अब एक्सप्लेन करता है ये लफ्ज एडवर्ब, और ये बहुत मुश्किल मतलब आप कह लें कि आइडेंटिफाई होता है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिस से आती हैं चीजें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंशाल्लाह ये आपको आ जाएंगे। तो बैकअप इसका आप सिर्फ ये याद रखें, डेफिनेशंस में भी सवाल आ जाते हैं कि वो लफ्ज जो वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि पूरी स्टेटमेंट है, सम टाइम वो ये भी कहते हैं कि जनाब द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब इज कॉल्ड, या द वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव इज कॉल्ड, या द वर्ड क्वालिफाई एडवर्ब्स, तो एडवर्ब को वो अपना ही एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये हमेशा ऐसा फिक्रा होता है या ऐसा जवाब होता है जो कि इन ऑप्शंस को, इन क्वेश्चंस को जवाब देता है। व्हेन, कब, कोई चीज कब होगी, वेयर, कहाँ होगी, हाउ, कैसे होगी, हाउ मच, कितना ज्यादा होगी। तो जब इन चीजों का जवाब जो लफ्ज देता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। मिसाल के तौर पर ही इज रनिंग फास्ट। अब देखिए, फास्ट दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, बहुत तेज, बहुत बहुत ही क्या बहुत, यानी वो रनिंग दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा है लेकिन फास्ट, तेज, ठीक है। तो अब ये फास्ट का जो लफ्ज है ये क्वालिफाई कर रहा है रनिंग को, और रनिंग जो है, रन रन जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। शी इज ऑलवेज रीड्स अटेंटिवली। अब एडवर्ब की एक और निशानी जो जनरल निशानी है कि वो लफ्ज इसके आखिर में एल वाई आ जाए तो वो तो आंखें बंद करके जनाब उसको आप एडवर्ब कह दें, ठीक है, कि जनाब ये तो एडवर्ब है। अब इसके अलावा भी वो अटेंटिवली तो बैठता है लेकिन हमेशा, शी ऑलवेज रीड्स, वो हमेशा पढ़ती है, ठीक है, अटेंटिवली, ज्यादा गौर से। तो ऑलवेज किसको भी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो हमेशा क्या करती है, पढ़ती है, हमेशा पढ़ती है, ठीक है। और हमेशा पढ़ती है किस तरीके से, अटेंटिवली, बड़े क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो से पढ़ रही होती है। तो इसलिए अब ये अटेंटिवली को भी क्वालिफाई कर रहे हैं और रीड को भी, ठीक। तो ऑलवेज जो है ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये एक सेंटेंस आपको दे देते हैं और सेंटेंस में कहा जाता है कि जनाब इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो एडवर्ब इसमें अटेंटिवली भी है और ऑलवेज भी है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ये क्या होता है कि वो ऑलवेज भी दे देंगे, रीड भी दे देंगे, अटेंटिवली भी दे देंगे, और बोथ ऑलवेज एंड अटेंटिवली भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी वहां पे बोथ ए एंड बी हो सकता है, बोथ बी एंड सी, जहां पे एक जगह ऑलवेज खड़ा होगा, एक जगह अटेंटिवली खड़ा होगा, ठीक है। अगर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और ये ऑप्शंस में अटेंटिवली भी है और ऑलवेज भी है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन रीड है, और चौथा फिर क्या होगा, नन इज करेक्ट। तो क्योंकि इसका जवाब होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, वो तो ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन नन का तो है, यानी आप उसे कहते हैं कि इसका ऑप्शन में जवाब है ही नहीं,
इसका होना चाहिए था बोथ एंड भी, और वो है नहीं, तो लिहाजा नन इज करेक्ट जो है वो जवाब ठीक है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट जो है वो ऑलवेज को टिक कर देंगे, अटेंटिवली देखे जी मैंने तो बड़ा पेपर ठीक किया और मैं फेल हो गया हूँ। वो इसी वजह से कि उन्हें ये कंसेप्ट नहीं होता कि जनाब एक ही फिक्रे के अंदर दो भी एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है। और वो दोनों ऑप्शन में मौजूद थे, जब दोनों थे तो बोथ एंड भी आसान होना चाहिए था, और जब बोथ एंड भी नहीं है तो फिर नन होगा, तो फिर तो नन पे करेक्ट क्लिक करना चाहिए था, ठीक है। इस तरह फिर गलती हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्रेपोजिशन, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एडवर्ब और प्रेपोजिशन अक्सर इस पे बहुत ज्यादा फंसाते हैं वो, तो बाकियों की तो पहचान हो जाती है, लेकिन ये ऐसे दो प्रेपोजिशन सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच है कि जिन पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और बार बार इसकी एक्सरसाइज करें, ठीक है। और हमारी वेबसाइट मौजूद है pakscience.com, उस पर आप प्रैक्टिस करें इंग्लिश की जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस क्या होता है? प्रेपोजिशंस ये होते हैं कि जो नाउन का रिलेशनशिप बनाते हैं किसी और नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ जो ताल्लुक कायम करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। और वो ये छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, इन, ऑन, टू, एट, इनटू, ठीक है, इस किस्म के। तो ये हम मजीद इसमें डिटेल भी पढ़ेंगे, तो क्योंकि फिर प्रोनाउंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन, ऑन, टू, ये है सारे ये लफ्ज छोटे मोटे क्या हैं, ये सारे आपके प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या है? कंजक्शन कहते हैं कि जनाब जो नाउन, नाउन फ्रेजेस, क्लास या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कंजक्शंस कहते हैं। तो ये भी इस तरह पूरा फिक्रा दे देंगे और उसके अंदर लफ्ज बता देंगे कि जनाब इसमें आपका जो कंजक्शन है वो कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जो लफ्ज यूज होता है वो एंड, और, बट, ठीक है, आर ओ आर वाला, ठीक है। और बट, ठीक है, या एंड और आर, एंड और बट ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बिकॉज। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की बड़ी आसान निशानी है कि जिस लफ्ज के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, ये छोटा सा साइन है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये लफ्ज जो है वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये किसी भी एब्रप्ट पॉजेस, स्पीच में जो एब्रप्ट पॉज आ जाता है, अचानक कोई वक्फा आ जाता है, ओह, अलॉस, ओहो, ठीक है, इस किस्म के लफ्ज जो है वो जब भी हम बोलते हैं तो इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये किसी भी इमोशंस को, आपके जो जज्बात हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। किसी भी फिक्रे में ये देखना हो कि इसमें कौन से इंटरजेक्शन है, तो आपने सिर्फ ये देख लेना है कि इनके साथ जो है वो आपका जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है लगा हुआ है, तो ये वाला जो है ये आपका कहलाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इस लफ्ज को आप कहेंगे ओह जो है दिस इज इंटरजेक्शन, ठीक है। तो जनाब ये था आपका आज पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसमें तो फिर हम अगला सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो बाकी लोगों के लिए भी है कि कोई अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो दे आर वेलकम।